हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब बेहतर होंगे। दोस्तों आज की ये क्लास वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि इसमें हम 2022-23 का जो सीटेट एग्जाम चल रहा है इसमें पूछे गए क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन जो सारे शिफ्ट में पूछे गए हैं उनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और एनसीईआरटी फैक्ट के साथ दोस्तों देखेंगे। तो क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा, क्योंकि आज की ये क्लास वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। जिन दोस्तों का पेपर अभी नहीं हुआ है वो लोग बहुत अच्छे से वीडियो को वॉच करेंगे, क्योंकि इसमें से कई सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम पेपर में आने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करेंगे। सीटेट के इसी वर्ष की एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया। क्या क्वेश्चन पूछा गया? असत्य कथन पर विचार कीजिए। ये क्वेश्चन आया हुआ है। ए स्टेटमेंट कह रहा है स्लॉथ लगभग 40 वर्ष के अपने जीवन में मुश्किल से 8 पेड़ों पर निवास करते हैं। बिल्कुल आपका ट्रू स्टेटमेंट है। मैं अभी आपको एनसीईआरटी की कटिंग से समझा दूंगा, पूरा दिखा दूंगा। बी ऑप्शन कह रहा, बी स्टेटमेंट है वैज्ञानिकों का यह मानना है कि कई जानवरों की अपनी भाषा होती है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। कुत्ते जैसे हैं तो एक दूसरे से बात करते हैं, घुर्राते हैं तो उसके माध्यम से वो कम्युनिकेट करते हैं। पक्षियों की भी अपनी भाषा होती है जिससे वो एक दूसरे को समझते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट आपका राइट हो जाएगा। अगला स्टेटमेंट कह रहा, जो मच्छर होते हैं, मॉस्किटोज होते हैं, मनुष्य के शरीर के तापमान और पैरों की गंध द्वारा पहचान लेते हैं। आपका एनसीईआरटी में दिया गया है। तो यह भी स्टेटमेंट ट्रू है। डी स्टेटमेंट कह रहा है लगभग सभी पक्षियों की आंखों की पुतली घूम जाती है। यह स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों पक्षियों की आंखों की पुतली नहीं घूमती है, इसलिए वो क्या करते हैं, बार बार अपनी गर्दन को इधर उधर घुमाते हैं चीजों को देखने के लिए। अब अगर ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो गया, अगर आपसे पूछा जाए किस पक्षी की आंखें जो होती हैं मानव की तरह सामने की तरफ होती हैं, पूछा गया इसी शिफ्ट में ये भी क्वेश्चन पूछा गया, तो दोस्तों उल्लू राइट हो जाएगा। मानव की तरह इसकी आंखें सामने की तरफ होती हैं। अब स्लॉथ के बारे में हम देखेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो निगेटिव आंसर पूछ रहा था, असत्य की पहचान कीजिए, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्लॉथ के बारे में थोड़ा देख लेंगे। क्या एनसीईआरटी में दिया गया है, इट लुक लाइक अ बियर बट इज नॉट। ये दोस्तों एक भालू की तरीके से दिखता है लेकिन भालू नहीं होता है। इट इज अ स्लॉथ, ये स्लॉथ होता है। इट स्पेंड ऑलमोस्ट 17 आवर्स अ डे स्लीपिंग वाइल हैंगिंग अपसाइड डाउन ऑन अ ट्री ब्रांच। एक पेड़ की शाखा पर रहते हैं, ये सब पेड़ों पर रहते हैं आपके स्लॉथ, और दिन के कह रहा है कि 17 घंटे आराम से पेड़ की शाखा पर उल्टे लटक कर सोते हैं मस्ती में। ठीक है, फिर अगला यहां देखिएगा, कह रहा है स्लॉथ लिव फॉर अबाउट 40 ईयर। ये 40 वर्ष जीते हैं, इनकी जिंदगी 40 वर्ष होती, और 40 वर्ष में मुश्किल में ये 8 वृक्ष ही बदलते हैं, इधर उधर ज्यादा नहीं बदलते। तो सबसे आलसी अगर जानवर कोई होता है, आलसी पशु होता है, तो आपका, या आलसी जीव बोल दें तो आपका स्लॉथ होता है। अगला क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस जीव के कान बाहर की आवाज इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज्यादा घूम जाते हैं? ए ऑप्शन दोस्तों आपका कह रहा है मैना। अगर आपसे पूछा जाए और इस वर्ष आपकी एक शिफ्ट में पूछा गया झटके से गर्दन आगे पीछे करने वाला पक्षी, तो आपका मैना हो जाएगा। हाथी के दोस्तों कान बड़े होते हैं, लेकिन इसके कान बड़े होते हैं लेकिन क्या है दोस्तों, इसे सुनाई कम देता है, यानी ज्यादा सुनाई नहीं देता है। और हाथी का शिकार किस लिए किया जाता है? इसके दोस्तों दांतों के लिए इसका शिकार किया जाता है, यह भी याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट जो जवाब होगा वो ऑप्शन डी के साथ जाएगा। और एनसीईआरटी की कटिंग भी देख लेंगे, उससे हम चीजों को समझ लेंगे। दोस्तों ये आपका क्या है, बाघ है। क्या कह रहा है? पहला पॉइंट है बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। 6 गुना हमसे बेहतर देख सकता है, एक बात हो गई। दूसरी बात हो गई, बाघ की मूछें जो होती हैं हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं और उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। ये मूछें जो हैं ये क्या है दोस्तों, बाघ की मदद करती हैं शिकार करने में, इससे इन्हें अंधेरे का रास्ता ढूंढने में भी मदद मिलती है। ये सारी बातें आपका तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पे पॉइंट आपका दोस्तों कह रहा है बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज बदलता रहता है। गुस्से में अलग आवाज और बाघिन को बुलाना हो तो अलग आवाज। कभी आपका क्या लिखा है, कराहना हो तो कभी गुर्राना। ठीक है, बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। कितना दोस्तों? 3 किलोमीटर दूर तक बाघ का गुर्राना सुना जा सकता है। तो ये सारी चीजें एनसीईआरटी में दी गई हैं आपकी बाघ के बारे में। तो आपका बाघ से रिलेटेड हो गया क्वेश्चन। अगला क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर दीजिए। इसमें से दोस्तों देखना है आपका क्या सही है और क्या गलत है। ए स्टेटमेंट कह रहा है कच्चा दूध 2 घंटे 15 मिनट में पेट में पचता है। बिल्कुल परफेक्ट बात है।
अगला स्टेटमेंट है उबला दूध 1 घंटे 30 मिनट में पेट में पचता है, तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा। दोस्तों कच्चा जो उबला दूध है वो 2 घंटे में पचता है और कच्चा दूध 2 घंटे 15 मिनट में पचता है। सी स्टेटमेंट कह रहा है कच्चा अंडा 1 घंटे 30 मिनट में पेट में पचता है, बिल्कुल सही बात है। डी कह रहा है पूर्णतः उबला अंडा, जो पूरी तरीके से उबला अंडा है वो 3.5 यानी 3 घंटे 30 मिनट में पेट में डाइजेस्ट हो जाता है। तो आपके तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। सेकंड वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है, 2 घंटे में उबला दूध पचता है। एनसीईआरटी से जुड़ी कटिंग देखेंगे दोस्तों, क्या है ये आपका एनसीईआरटी से ली गई कटिंग है। कच्चा दूध दोस्तों 2 घंटे 15 मिनट में पचता है। उबला दूध की अगर बात करें तो 2 घंटे में। पूरी तरह अगर उबला अंडा है तो 3.5 घंटे लग जाते हैं पचने में, और कम उबला अंडा है तो 3 घंटे में डाइजेस्ट हो जाता है। कच्चा अगर फेटा हुआ अंडा है तो 2 घंटे लग जाते हैं डाइजेस्ट होने में, और कच्चे अंडे को 1.5 घंटे लग जाते हैं। तो ये थी पाचन से संबंधित बात। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया कि दांडी यात्रा के संदर्भ में विचार कीजिए। ए स्टेटमेंट कह रहा है कि यह घटना 1935 की है। अब बताइए आप क्या स्टेटमेंट ये सही है? दोस्तों ये स्टेटमेंट पहला ही रॉन्ग है। दांडी यात्रा जो हुई वो 1930 में हुई थी, ये बात याद रखिएगा। इसमें अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट की एक लंबी यात्रा थी। सही है बिल्कुल। सी कह रहा धूप में समुद्र के जल को सुखाकर नमक बनाया जाता है, ये भी आपका स्टेटमेंट सही है बिल्कुल। डी वाला स्टेटमेंट काट दीजिएगा, वो मिसप्रिंट हो गया है। तो इसमें असत्य की पहचान कीजिए। तो असत्य क्या है दोस्तों? ए स्टेटमेंट गलत था, 1930 में दांडी यात्रा हुई। आपका ए स्टेटमेंट राइट हो जाएगा, ठीक है। इसमें ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, स्टेटमेंट तो ए रॉन्ग है, ठीक है। अगला दोस्तों इससे जुड़ा एनसीईआरटी फैक्ट देखेंगे। दांडी मार्च कब हुआ? दिस इंसिडेंस टुक प्लेस इन 1930, ठीक है, 1930 में हुआ। और कहां से कहां तक दोस्तों? फ्रॉम अहमदाबाद टू दांडी, ये भी बात देख लीजिएगा, एनसीईआरटी में आपका दिया गया है। तो अब यहां से आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन क्या पूछा गया। अगला दोस्तों आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा एक अरब सागर के तट पर है? ये क्वेश्चन आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई शिफ्ट के अंदर पूछा गया और इसे पूछा ही जाना है 1 नंबर में। इसके लिए दोस्तों मैप को तैयार कर लीजिएगा, और 9 बजे की आपकी शानदार क्लास लेने के लिए A1 एजुकेशनल हब को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको हर रात 9 बजे धुआंधार वीडियो मिलती है। बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और अगर दोस्तों हो सके आपसे आपका अगर कुछ जा ना रहा हो ना, मतलब समझते खर्च ना हो रहा हो, तो दोस्तों वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन देखेंगे अरब सागर के तट पर कौन कौन से राज्य स्थित हैं। यहां से मैप देखेंगे दोस्तों, ये आपका अरेबियन सी का पार्ट है और ये आपका बे ऑफ बंगाल का पार्ट है, यानी बंगाल की खाड़ी इधर और अरब सागर इधर। अब कह रहा है अरब सागर के तट पर कौन से राज्य हैं, तो दोस्तों केरल आपका अरब सागर के तट पर हो जाएगा, इधर कर्नाटक अरब सागर के तट पर हो जाएगा, और गुजरात अरब सागर के तट पे हो जाएगा। अब अगर आपसे पूछा जाता बंगाल की खाड़ी, क्योंकि पूछने को क्या भैया कुछ भी पूछ सकते हैं ना सीबीएसई वाले, तो अगर दोस्तों आपका बंगाल की खाड़ी पूछा जाता तो आपका ओडिशा हो जाता, आंध्र प्रदेश हो जाता, तमिलनाडु हो जाता, वेस्ट बंगाल हो जाता। ये सारी चीज़ें आप तैयार कर लेंगे। फिलहाल अरब सागर के तट पर गुजरात, कर्नाटक और केरल आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन देखेंगे आपका कौन सा राइट है। ऑप्शन आपका पहला वाला राइट हो जाएगा, कर्नाटक, केरल और गुजरात। बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दड़की माई का संबंध भारत के किस राज्य से है? अब दड़की माई कौन है, इनका एनसीईआरटी में दोस्तों जिक्र किया गया है, तो वो जिक्र देख लेंगे, उसके बाद आपको तुरंत पता हो जाएगा और हमेशा के लिए भी याद हो जाएगा। एक दड़की माई है, राजस्थान के अलवर जिले के एक गांव में रहती हैं। कहाँ दोस्तों? राजस्थान के अलवर में रहती हैं। इस गांव की औरतों का पूरा समय घर के काम धंधों में चला जाता है, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया, कभी कभी जानवरों के लिए कुआं से पानी खींचने में पूरी रात लग जाती थी। जब गर्मियों में कुएं सूख जाते थे तो गांव छोड़ना पड़ता था। इन्होंने पहल की और एक कुआं दोस्तों बना, फिर तालाब बना, उसमें फिर जानवरों को बहुत आराम हो गई खाने पीने की। फिर लोग दूध बेचने लगे, खूब सारा व्यापार करने लगे, और अब वे लोग दूध का मावा बनाकर भी बेचते हैं। अब दोस्तों ये मावा क्या होता है, राजस्थान से अगर किसी मेरे दोस्त का कनेक्शन है, किसी भाई बहन का कॉन्टैक्ट है, तो बताएंगे कॉमेंट बॉक्स में कि मावा किसे कहते हैं। अगला दोस्तों क्वेश्चन लेंगे, क्या है अगला क्वेश्चन है आपका, असत्य कथन पर विचार कीजिए। इसमें निगेटिव आपको ढूंढना है। हवा का तापमान है, उसमें कितनी नमी है, क्वेश्चन इस शिफ्ट में पूछा गया है, ठीक है। इनसे भी बीजों के अंकुरण के समय में अंतर आ सकता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है दोस्तों। क्या मॉइस्चर है, क्या टेम्परेचर है, ये सारी कंडीशन जो है वो दोस्तों बीजों के अंकुरण पर निर्भर करती हैं, यानी बीजों का अंकुरण इन पर निर्भर करता है, ठीक है। तो
तो ये स्टेटमेंट राइट हो जाएगा। कितनी चतुराई से कुछ पौधे शिकार करते। एक दोस्तों निपेंथिस पौधा होता है जो आपके कहाँ पाया जाता है, भारत की बात अगर करें तो दोस्तों मेघालय में पाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। वो क्या होता है दोस्तों, घटपर्णी पौधा भी कहते हैं, क्योंकि उसकी शक्ल जो होती है ना, जैसे शक्ल बोलते हैं, वो क्या होती है दोस्तों, घटपर्णी पौधे की शक्ल घड़े के आकार की होती है, सुराही के आकार की। वो क्या होता है दोस्तों, इंसेक्टिवर्स प्लांट होता है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। अगला क्या है, सर्वप्रथम स्विट्जरलैंड में वेल्को का आइडिया आया था। ये भी आपका स्टेटमेंट ट्रू है। वेल्को क्या होता है दोस्तों, जैसे पर्स पे वो चिपकाने वाला नहीं लगा होता है, या बैग, आपके बैग जो आते हैं उन पर लगा होता है, कई सारी चीज़ों पर लगा होता है, जूते में लगा होता है वेल्को, ठीक है, जैसे बांध देते हैं हम लोग, चिपका लेते हैं, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। परवल मेथी पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि परवल और मेथी क्या है दोस्तों, देसी प्रजातियां हैं, ठीक है, ये हमारी देसी सब्जियां हैं। देखेंगे एनसीईआरटी में एक चीज दी गई है, तो दोस्तों देखेंगे ये एक प्रकार की कविता दी गई है, इससे बहुत सारी चीजें हम सीख सकते हैं। ये आपकी कविता है आलू मिर्ची चाय जी, तो ठीक है, पढ़ लीजिएगा। और फिर यहां से कहता है दक्षिण अमेरिकी मिर्ची रानी, यानी मिर्च कहां से आई दोस्तों, दक्षिण अमेरिका से आई, मसालों की है पटरानी, मूंगफली आलू अमरूद धूम मचाते, करते उछल कूद 60 टमाटर आए जी, आलू मिर्ची चाय जी। कुछ ऐसी आपकी कविता है। फिर कहती है कि भिंडी है अफ्रीका की और भूरी भूरी काफी भी, ठीक है, कॉफी और भिंडी कहाँ की है, अफ्रीका की है, याद रखिएगा। नक्शे में यूरोप किधर, वहीं से आए गोभी मटर, ये याद रखिएगा। गोभी और मटर कहाँ से आए, यूरोप से आए, ठीक है। चली चीन से सोयाबीन, ये सोयाबीन दोस्तों चीन से आई है, याद रखिएगा। पहुंची अमेरिका बजाती बीन, ठीक है, ये सब दिया गया है। और फिर आपसे कहता है बैंगन मूली सेम करेला आम संतरा बेर और केला, पालक परवल टिंडा मेथी हैं भाई बहन ये सब देसी। ये सब क्या है दोस्तों, हमारी स्वदेशी प्रजातियां हैं। तो आपका स्टेटमेंट कौन सा दोस्तों रॉन्ग हो जाएगा, असत्य कह रहा है ना, तो आपका डी ऑप्शन असत्य हो जाएगा। अगला दोस्तों देखेंगे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पाठ्यक्रम में ईवीएस के 6 व्यापक विषयों में से एक नहीं है। कभी कभी दोस्तों 1 नंबर का, और कभी कभी 2 नंबर का, कभी कभी दोस्तों 3 नंबर का भी इसमें से आता है। तो बहुत जरूरी है कि थीम्स आपको रटी होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या है दोस्तों, इसमें से ईवीएस के 6 थीम होते हैं, उनमें से एक नहीं है। ये सारे ऑप्शन है आपके। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि थीम है कौन कौन सी। दोस्तों पहली थीम फैमिली एंड फ्रेंड्स, ठीक है। दूसरी थीम क्या है, फूड, यानी जब दोस्त होंगे तो आप खाने पे बुलाएंगे, खाने पे बुलाएंगे तो उन्हें पानी भी पिलाएंगे। 3 नंबर की वाटर। और फिर घर में उन्हें क्या है दोस्तों, विश्राम यानी आराम कराएंगे, तो आश्रय आपकी चौथी थीम। फिर आप घूमने जाएंगे उनके साथ, तो आपकी 5 नंबर की जो थीम होगी वो आपकी ट्रैवल हो जाएगी। 6 नंबर की थीम थिंग्स वी मेक एंड डू, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, ये आपकी 6 थीम हो गई। 4 दोस्तों सब थीम भी होती हैं, वो कौन सी होती है, फैमिली एंड फ्रेंड्स की। एग्जाम में पूछा गया किस थीम की 4 सब थीम होती हैं, तो फैमिली एंड फ्रेंड्स की क्या सब थीम होती हैं, रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स और प्लांट्स। ये सारी आपकी चीजें तैयार होनी चाहिए। तो क्वेश्चन आपका कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पाठ्यक्रम में ईवीएस के 6 व्यापक विषयों यानी थीम से रिलेटेड नहीं है। तो आश्रय तो है, यानी शेल्टर आपका। थिंग्स वी मे कैन डू 6 नंबर की ये थीम है, ये भी है। खेल और काम, ये क्या दोस्तों, ये सब थीम है, ये थीम नहीं है, ठीक है। तो राइट जवाब जो होगा यही आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, खाना आपकी फूड थीम है। बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहां पे फैक्ट देख लीजिएगा, बहुत पूछा जाता है। सुनीता बताती हैं अंतरिक्ष में कुछ मजेदार बातें, हम एक जगह टिककर तो बैठ ही नहीं सकते, यानी क्या नहीं है वहां पे, ग्रेविटी नहीं है अंतरिक्ष में। यान में एक जगह दूसरी जगह तैरते हुए पहुंचते हैं। पानी भी एक जगह टिका नहीं रहता, वह बुलबुलों की तरह इधर उधर उड़ता फिरता है, यानी बबल्स बन जाते हैं पानी के। जब हाथ धुलते हैं या पानी पीते हैं तो मुंह में नहीं गिरता है, ठीक है। पता है हाथ मुंह धोने के लिए हम तैरते बुलबुलों को पकड़कर कपड़ा गीला करते हैं और हाथ मुंह साफ करते हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता जरूर है आपके सीटेट में, तो ये बहुत अच्छे से देखेंगे। फिर क्या कहती हैं, इनका एक्सपीरियंस क्या है। वहाँ खाना भी अजब तरीके से खाना पड़ता था। सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता था जब हम सभी उड़ते हुए खाने वाले कमरे में जाते और उड़ते हुए खाने के पैकेटों को पकड़ते। अंतरिक्ष में मुझे कभी कंघी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, बाल हमेशा खड़े रहते थे। चलना पाना, हर समय तैरते रहना और हर काम अलग तरीके से करना, यह सब करने की आदत डालना आसान नहीं था। ये सारी चीज़ें दोस्तों सुनीता विलियम्स के बारे में पढ़ लेनी चाहिए आपको। फिर अगला एक टॉपिक क्या है, फिर दोस्तों अगला एक टॉपिक है
कह रहा है क्या तुम जानते हो हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में से केवल 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं। ये प्रजातियां कौन है? नाग, करैत, दुबैया और अफाई। ठीक है, ये इनसे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो इसे भी तैयार कर लीजिएगा। सीरम जो है एक प्रकार की दवाई सांप के जहर से ही बनाया जाता है। ठीक है, इसकी जो दवाई होती है वो सांप के जहर से ही, सांप काटने की जो काट कर, यानी जब सांप काटता है तो उसे सही करने की दवाई भी सांप के जहर से ही बनाई जाती है। तो 4 प्रजातियां और ये सारी चीजें आप याद रखेंगे। अगला दोस्तों क्या है? अगला टॉपिक है खेजड़ी। खेजड़ी के बारे में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। यह पेड़ रेगिस्तानी इलाके में खूब पाया जाता है। रेगिस्तानी यानी राजस्थान में दोस्तों अपने यहाँ बहुत पाया जाता है। अगर रेगिस्तानी ओक की बात करें ना तो ऑस्ट्रेलिया लगाइएगा, तो राजस्थान मत सोच लीजिएगा। फिलहाल खेजड़ी जो है रेगिस्तान इलाके में खूब पाया जाता है। ये चैप्टर आपका है अमृता का गांव, 4th क्लास की एनसीईआरटी में ये दिया गया है। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, ये भी चीज़ नोट कर लीजिएगा। और इस पेड़ की छाल दवा के काम आती है और इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता है। इस पेड़ की फलियों की सब्जी भी बनाई जाती है और इसकी पत्तियां वहाँ पर रहने वाले जानवर खाते हैं और इसकी छाया में तुम जैसे बहुत सारे बच्चे खेलते भी हैं। ठीक है, तुम जैसे नहीं, तुम तो आप लोग तो सब लोग अध्यापक हो गए हो। ठीक है, बस सीटेट क्रैक करने की देर है। तो फिलहाल इन सारी चीज़ों को आप सबने तैयार किया अच्छे से। कल फिर से आपको 9 बजे मिलेंगे। अगर आपको चीज़ें अच्छी लगी हों, समझ में आई हों, तो चैनल को सब्सक्राइब करने में दोस्तों देर मत कीजिएगा। वी विल मीट अगेन। जय हिंद, वंदे मातरम।